अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम है, लेकिन निकालना हमने है प्लेन इन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और इसके अलावा आप लोगों को मैं हमेशा साथ साथ बताती भी हूँ कि किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कहाँ से MCQs आएगा पेपर में। तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ पढ़ाया जा रहा है जैसे कि अकेडमीज़ में पढ़ाया जाता है वाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ काइंडली आप लोग पूरा पूरा लेक्चर लाजमी देखा करें ताकि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना, हम लोगों ने एक अमाउंट है उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट निकालना है कि हमारा कितना इंटरेस्ट निकलता है। तो वो आज हम लोगों ने इसका क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एग्जैक्टली वैसे ही स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो वो लाजमी जाके लें, और जो नए हैं वो लाजमी फ़्लो चार्ट वाला लें लेक्चर, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से हमारे पास सिंबल्स होते हैं। हमारे पास 6 सिंबल्स होते हैं फ़्लो चार्ट के, जिसमें हमारे पास स्टार्ट करने का और एंड करने का एक लाजमी सिंबल होता है। स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या करनी होती है, इनपुट लेनी होती है। और इनपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होता है, ये वाला होता है, ठीक है। अब मैंने भी क्लोज़ नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं क्लोज़ करते ये मैंने पीछे बात की हुई है, क्योंकि हमारे समटाइम्स ज़्यादा वैल्यूज़ लिखनी होती है तो हमारी जगह कम पड़ जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम कितने वेरिएबल्स लेनी है, 3 वेरिएबल्स लेनी है। किस किस का इंटरेस्ट निकालना हम लोगों ने, किसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर, और उसका हम लोगों ने रेट भी निकालना। तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्या आएंगे, इनपुट आएंगे। तो इनपुट हम लोगों ने ली, क्या क्या लिया, अमाउंट, कॉमा लगा के आगे जितने भी आपने वेरिएबल्स लेने हैं तो उसे सेपरेट करना होता है कॉमा लगा के। नेक्स्ट है हमारे पास रेट, क्योंकि हमारा कितना परसेंटेज रेट आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। और ईयर, क्योंकि जितना भी निकलता है वो ईयर पे निकलता है, मंथ्स पे नहीं निकलता। तो हम लोगों ने ये 3 ले लिए। उसके बाद इसको हम लोगों ने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब अगेन जब हम लोगों ने वेरिएबल्स ले लिए तो हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, प्लेन अमाउंट है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, अपना इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना है, यहाँ पे ना हम लोग कोडिंग की काम करते हैं, वो मैं एल्गोरिथम में आपको समझाऊंगी, तो वो आप लोगों ने लाजमी चीज़ भी समझनी है। प्लेन इंटरेस्ट हम लोगों ने निकालना है अमाउंट के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ये रेट क्या होता है, समटाइम 5% होता है, समटाइम 10% होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, परसेंटेज पे होता है ना, तो 5% का 100 आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने किसके साथ, ईयर के साथ। अब ईयर कौन सा होगा, आपने कितने ईयर्स का आपने यहाँ पे निकाल, तो ये बाप का बंद हो गया। देखा है मैंने, इस वजह से क्लोज नहीं करती, क्योंकि समटाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे लिखनी जानी होती है, तो इस वजह से हमारा जगह कम कर पड़ जाती है। जब हमारे पास ये फॉर्मूला देखिए, अमाउंट किसी की 25,000 सैलरी है तो उसके ऊपर कितना उसका इंटरेस्ट निकलता है, 5%, 10%, 15%, तो वो आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जब हमारे पास फॉर्मूला लग गया, आउटपुट आ गई हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट का सिंबल लिखेंगे। जैसे इनपुट का है वैसे ही आउटपुट का होता है। यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट का सिंबल ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और क्या करेंगे, प्लेन इंटरेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास सारी की सारी कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जब हमारे पास ये काम हो गया तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एंड भी करना होता है कि अब रुक जाओ, अपना जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो, मीन्स कि एंड कर दो। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, हमारा फ्लो चार्ट। कितने स्टेप्स है, 1 2 3 4 5, और मैंने आपको बताया है हाँ, जितने स्टेप्स में आपका फ्लो चार्ट होता है उतने ही स्टेप्स आपके एल्गोरिथम का होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एल्गोरिथम करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम है। उसमें भी हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे सिंबल लिखा था। एल्गोरिथम में सिंबल्स यूज़ नहीं होते, इसमें वर्ड्स यूज़ किया करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने नोटेशंस यहाँ पे यूज़ करनी है।
तो स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया था, इनपुट लिया था सेम एज इट इज़। यहाँ पे हम लोग इनपुट नंबर्स लेते हैं और इनपुट नंबर्स हम लोग कौन कौन से लेंगे, जो ऊपर 3 लिए थे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, अमाउंट, रेट, लास्ट है हमारे पास ईयर का। ये हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला लगाने के लिए ये हमारे पास सिंबल था। यहाँ पे सिंबल नहीं होता है, यहाँ पे नोटेशंस यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसके लिए प्रोसेस के सिंबल्स, ये प्रोसेस सिंबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस सिंबल बोलते हैं। तो प्रोसेस सिंबल को यहाँ पे एल्गोरिथम में हम लोग यूज़ करते हैं सेट लफ्ज़ के साथ। और यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट था, तो प्लेन। अब जो बेटा बेसिकली मैं आपको चीज़ बताना चाह रही थी वो यही है कि आपके पास कोडिंग में कभी भी स्पेस अलाउ नहीं होती है। फ्लो चार्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हो स्पेस, लेकिन आप लोगों ने जब भी कोडिंग करनी है तो उसमें आप लोग स्पेस यूज़ नहीं करते। लाइक आपके पास ये है ना, इंटरेस्ट। अब इसमें देखें आपके पास वर्ड तो एक ही है, प्लेन इंटरेस्ट, लेकिन आपको जब हम लोग पढ़ते हैं इसको तो ये 2 वर्ड बन जाते हैं। प्लेन इंटरेस्ट, इंग्लिश में प्लेन इंटरेस्ट 2 वर्ड होते हैं, लेकिन जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम लोग इस तरीके से वर्ड को नहीं लिखते। इंग्लिश में तो ये 2 अलग अलग मायने हुए, लेकिन यहाँ पे कोडिंग में हम लोग एक वर्ड के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। इससे ये होता है, इसे पता चल जाता है कि ये एक ही वर्ड है, 2 वर्ड नहीं है, ठीक है। और अगर आप स्पेस लगाएंगे तो वो जो कंपाइलर या जो भी प्रोसेस करने वाला होता है वो क्या करेगा, इसको 2 वर्ड कंसीडर कर लेगा। तो आपने यहाँ कभी भी गलती नहीं करनी। जब भी आपके पास 2 वर्ड्स हों जिसको आपने एक बनाना हो तो उसे आपने अंडरस्कोर लगा के मर्ज करना होता है। सेट प्लेन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इक्वल टू ही लगाते हैं फ्लो चार्ट में, लेकिन एल्गोरिथम में इक्वल टू नहीं लगाते। एल्गोरिथम में हम वर्ड यूज़ करते हैं और वो कौन सा होता है, टू नाम का, ठीक है, टू। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स, ठीक है। ये आपने ईयर्स यहाँ पे लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये इसी तरीके से फॉर्मूले को याद करना है। स्टेप 4 में आपने क्या करना था, आउटपुट करनी होती है। तो आउटपुट का आपने नोटेशन यूज़ की और उसके बाद आपने प्लेन इंटरेस्ट पूरा लिख दिया, क्योंकि प्लेन इंटरेस्ट में आपके पास सारी वैल्यू पड़ी होती है जो भी आपने कैलकुलेट करके रखी होती। तो वो वैल्यू जो वेरिएबल है वो हम लोग यहाँ पे आके डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो इनपुट देते हैं उसी में हमारे पास क्या होती है, आउटपुट भी कैलकुलेट करके पड़ी हुई होती है। तो हम लोग वो यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, पूरे फॉर्मूला यूज़ नहीं करते। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड भी करेंगे, क्योंकि स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। अब आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, आपने अपना आंसर निकाल लिए। अब आप लोग क्या करें, इसको जस्ट आंसर देखो, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये आज का आपका लेक्चर था, टॉपिक था प्लेन इंटरेस्ट निकालना था अपनी सैलरी या किसी अमाउंट के ऊपर। तो जब आप लोगों ने निकाल लिया, और इसी तरीके से ज़कात भी निकाली जाती है, ठीक है। तो ज़कात भी इसी तरीके से आप लोग निकालते हैं अपने, और वो सारे प्रोसीजर आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लाजमी याद करके रखना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।